कंज्यूमर प्रोटेक्शन के टॉपिक के बारे में जैसे हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो लेक्चर सीरीज है उसको शुरू करेंगे, और आज हमने उसी को स्टार्ट किया है यहाँ से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंज्यूमर और मार्केट पे, कंज्यूमर एंड मार्केट जो आपका पहला यूनिट है उस पे हम पहले कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कंज्यूमर की जो मीनिंग है और उसकी डेफिनेशन है उसको कवर करेंगे, तो उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इस टॉपिक पे बने रहिए ताकि आप इसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो ले सके यहाँ से। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर की, कंज्यूमर का होना एक मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक कंज्यूमर के जरिए से ही एक कंपनी जो है वो अपने जो गोल्स हैं, उसका जो विजन है वो अचीव कर सकती है। ठीक है, जब तक न कंज्यूमर होगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए, तब तक एक कंपनी का एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है वो कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, लीजिए लाइक फोन्स प्रोड्यूस करती है, फोन्स बनाती है कंपनी, और जो ही उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आता है, कंज्यूमर उसको लाइक नहीं करते हैं, उसका फोन परचेज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो फोन क्वालिटी है वो पुअर है और प्राइसिंग उन्होंने बहुत ज्यादा रखी है, चलाने के लायक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब कंज्यूमर ही प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन लेगा। ठीक है, तो जो कस्टमर से वो भी रिफ्यूज करेंगे उनको उनके फोन लेने से। सो हर किसी की जो एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है, कोई भी प्रोड्यूसर हो, उसका जो फेमस होना मार्केट में ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पे। अगर कंज्यूमर उसको लाइक करता है तो वो आसमान छू सकती है, अगर कंज्यूमर उनको लाइक नहीं करती है तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइवल करना मार्केट में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए कंज्यूमर बेस इन द मार्केट so that you can grow, your company can grow, everyone associated with your company can grow. So ये बहुत जरूरी होता है कंज्यूमर का मार्केट में होना। ठीक है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपने यहाँ से हमने आपको ये थोड़ा ओवरव्यू दिया कि जब भी कोई कंपनी होती है, जब भी कोई भी प्रोड्यूसर हो, या चाहे कोई स्मॉल स्केल कोई प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे घर में कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो भी उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर उनका कंज्यूमर नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली बंद करते हैं उन चीज़ों को बनाना। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि जैसे पुरानी कोई चीज़ थी वो अब लाइक आउटडेटेड हो गई, कोई नया प्रोडक्ट आया उसमें, लाइक पहले कीपैड वाले जो फोन्स थे वो चलते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कि एंड्रॉयड फोन आए, एप्पल फोन आए, तो वो जो कीपैड वाले फोन थे उनका जो फैशन है वो चला गया। तो वो अगर अब कोई कंपनी बनाएगी तो उसका फायदा क्या है मार्केट में? उनका जो अब कंज्यूमर ही नहीं होगा मार्केट में तो वो बनाना ही क्यों? तो जब कंज्यूमर नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी उस चीज की। तो ये आपको जहन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही हमने लिखा है कि जो कंज्यूमर होता है उसके पास पावर होता है, किस चीज का? वॉलेट का, उसके मनी का पावर होता है, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है कहाँ पे? मार्केट में। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ये डेविड ड्रोगा कहता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नो आउटकम अनलेस, जैसे मैंने अभी बोला आपको, तब तक किसी चीज का कोई वैल्यू नहीं है जब तक आपका कोई कंज्यूमर नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो हर किसी जगह कोई भी आप प्लान बनाते, कोई कंपनी जो प्लान बनाती है, स्ट्रैटेजीज बनाती है, उसमें फोकस ज्यादातर कंज्यूमर पे होता है। ठीक है, कि जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं, कंज्यूमर का जो डिजायर है,
उनको हम फुलफिल कर पाएं, उनकी जो नीड्स है वो हम फुलफिल कर पाएं। जब आप ये कर पाएंगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं, उनको उनकी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली करते हैं। पॉकेट ऑफ टारगेट मार्केट, जहां पे हम वो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले होते हैं, उनका जो पॉकेट उनकी जो पॉकेट है उस पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक सोसाइटी को टारगेट कर रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट किसी एक सोसाइटी में टारगेट कर रहे हो जिसके जो वहां पे जो रहने वाले हैं वो सैलरीड क्लास हैं, उनको अच्छी खासी आमदनी आती है ना, इनकम आती है अच्छे सोर्सेस से, मतलब वो उनका जो प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग उसमें फीचर्स ऐड किए जाएंगे और प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली होगी। तो कंज्यूमर का जो पॉकेट या उनकी जो पावर होती है, कंजम्पशन पावर, वो भी देखी जाती है। उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है, प्राइस किया जाता है और उनको फिर मार्केट में लाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग। और हम इस चीज को हम एडवर्टाइजिंग के जरिए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो हम मीनिंग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर की मीनिंग क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, है ना, आपको फिलहाल के लिए आज के दौर में किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी? पेन की, है ना, पेन चाहे कॉपी हो। आप अक्सर जाते होंगे शॉपकीपर के पास और वहां से आपने क्या लाए? पेन्स लाए या कोई कॉपी लाई अपने लिए, ठीक है। और आपने किस चीज के लिए लाया उनको? आपने उनको अपनी कंजम्पशन के लिए लाया। कंजम्पशन मीन्स कि आप उनको इस्तेमाल करने के लिए लाओगे, उन पे लिखोगे, है ना, उस कॉपी पे लिखोगे, उस पेन से लिखोगे, तो मीन्स कि आप उनका फाइनल यूज करने वाले हो। आप जो है उनको यूज करने वाले हो, अपने यूज के लिए आपने उनको लाया। आपने किसी और को बेचने के लिए नहीं लाया उस चीज को, बल्कि खुद के इस्तेमाल के लिए आपने कॉपी पेंसिल लाया, ठीक है। तो आप इस केस में क्या हो? आप एक कंज्यूमर हो यहाँ पे। और जो वो शॉपकीपर है ना, वो एक क्या है? कस्टमर है। किसका? एक कंपनी का। जो कंपनी प्रोड्यूस करती है ना, पेन चाहे कॉपी हो, जो प्रोड्यूस करती है उस कंपनी का वो कस्टमर है। कस्टमर क्यों है? क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट लाया वहां से, उसने वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं लाया, बल्कि आप बेचने के लिए लाया और उसमें से प्रॉफिट कमाने के लिए लाया। लेकिन आप जो थे, आपने लाया वो अपने यूज के लिए लाया। आपने उसको किसी और को बेचने के लिए नहीं लाया। किसी और को बेचने के लिए नहीं लाया मीन्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं लाया, खुद के यूज के लिए लाया, फाइनल कंजम्पशन के लिए लाया। तो इसीलिए इस केस में आप कंज्यूमर हो। क्या हो? कंज्यूमर, ठीक है। तो यहां से आपको ये थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कभी हम ये मानते हैं कि जो कंज्यूमर है कोई इंडिविजुअल होगा, ठीक है। कंज्यूमर इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल भी होता है कंज्यूमर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप दोस्त दो चार बैठे हो, आपने कुछ डिसाइड किया, हम आज ये कोई पार्टी करेंगे, है ना, कोई चीज लाएंगे और फिर हम इकट्ठे उसको कंज्यूम करेंगे, खाएंगे, पार्टी करेंगे, है ना। और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, जैसे कोई स्कूल है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी कंज्यूमर कंसिडर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल है, वहां पे हमें जरूरत पड़ती है बोर्ड की, मार्कर्स की जरूरत पड़ती है। तो उन चीजें जब हम जब वो चीजें वो इंस्टीट्यूशन परचेज करते हैं स्कूल के यूज के लिए, तो उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? कंज्यूमर उस टाइम पे, ठीक है। तो उनको भी हम कंज्यूमर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट ए कंज्यूमर इज ए person or group who pays for consumption of the goods and or services produced by seller for personal use,
ठीक है। तो एक कंज्यूमर वो होता है जो कंजम्पशन के लिए एक तो पे करेगा और उसी कंजम्पशन को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और फाइनल उसका यूज करेगा, पर्सनल यूज करेगा उन चीजों का, ना कि वो किसी और को बेचेगा। तो उसी को हम बोलते हैं ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच यूटिलाइजेस इकोनॉमिक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किनको, इकोनॉमिक गुड्स को और इकोनॉमिक सर्विसेज को, और वहीं से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वहां से क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं तभी, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उनको भी रेवेन्यू मिल जाता है, जैसे टैक्स हम देते हैं इन चीजों पे, सर्विसेज पे, प्रोडक्ट्स पे। तो ये अल्टीमेट होता है जिससे ये सब कुछ फिर चार्ज किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट और जो टैक्स होता है सब कुछ अल्टीमेट कंज्यूमर से ही फिर वसूल किया जाता है। विद द लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम, ये जो कंज्यूमर होता है इसके पास एक लिमिटेड डिस्पोजेबल इनकम होती है ना। उनको ये प्लान करता है, स्पेंड करता है फिर, और उस अंदाज से ही उनको स्पेंड करता है ताकि इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ताकि इसको मैक्सिमम यूटिलिटी गेन हो, और उस जो मनी वो स्पेंड करेगा किसी भी चीज पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे डेफिनेशंस के पार्ट पे हम जाएंगे। डेफिनेशंस भी कभी कभी आपको पूछी जाती है 1 या 2 नंबर की, तो इसलिए आपको डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन है, कंज्यूमर आर द वंस हु यूज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दे बाय। वो कंज्यूमर हम उनको कहते हैं जो यूज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को जो वो बाय करते हैं। ये बोलता है कैम्बरली लियोनार्ड, ठीक है। और इसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमने यहां पे मेंशन की है, कंज्यूमर्स आर द एंड यूजर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन चेन में। प्रोड्यूसर्स से लेकर उन तक, कंज्यूमर्स तक जो चेन बनती है ना, उसमें आखिरी कौन से होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि इनको ही जो वो प्रोडक्ट्स हैं कंज्यूम करने होते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, एंड यूजर्स होते हैं, ठीक है। दे माइट नॉट बी द बायर। बायर ये नहीं हो सकता, जैसे हमने शॉपकीपर की आपको एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, मार्केट बिजनेस नेविस की। और हम बात करते हैं एक और डेफिनेशन हमने यहां पे मेंशन की है, कंज्यूमर इज ए पर्सन और ए थिंग दैट कंज्यूम्स। ये इन इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी पर्सन जो किसी चीज को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं ऐसा, ठीक है। और ए पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस अ कमोडिटी और सर्विस, ये हम इकोलॉजी में बोलते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म यूजुअली एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ठीक है। कोई भी एनिमल्स जो कि प्लांट्स पे अपने आप को फीड करता है और किसी भी एनिमल पे, तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, dictionary.com की। तो यहां तक हमने जो है आज का आपका जो टॉपिक है वो क्लियर किया कि कंज्यूमर कौन होता है। ये बेसिक्स था पहले, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अच्छे से, फिर हम आगे आगे अच्छे से बाकी चीजें भी कवर करेंगे। तो इसी के साथ जो आज का लेक्चर है यहीं पे हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।